तो दिल्ली में शाम 5 बजे तक 58% से ज्यादा वोटिंग हुई है। माना यह जा रहा है कि फाइनल वोटर टर्नआउट 60% के पार हो सकता है। अब वो टर्नआउट में क्या संदेश छिपा है, क्या है दिल्ली का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सत्ता का चौका लगाएंगे या फिर बीजेपी का 27 साल से जारी वनवास खत्म हो जाएगा? क्या कांग्रेस छुपा रुस्तम साबित होगी? सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा 2 दिन बाद उठ जाएगा जब 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजे आएंगे। करीब 1,56,00,000 वोटर्स का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है और अपनी अपनी जीत के दावे होने लगे हैं। जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी जमकर चुनाव प्रचार किया है, कितने आश्वस्त है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप वोट लेकर आ गए हैं। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं और उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। तो पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे। दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए, दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और दिल्ली में विकसित राजधानी बनाने के लिए एक गुड गवर्नेंस की सरकार चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की। क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर दिखा या फिर सत्ता के पक्ष में हवा चली? 8 को सुबह 8 बजे तक वोटर्स टर्नआउट पर नफा नुकसान का आकलन किया जाता रहेगा। ऐसे में समझना जरूरी है कि दिल्ली में पोलिंग परसेंटेज का ट्रेंड क्या कहता है। 1993 जब पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तब 61.75% वोटिंग हुई थी। तब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी। इसके 5 साल बाद 1998 में जब चुनाव हुआ तब मतदान प्रतिशत घटकर 48.99% तक पहुंच गया था। तब कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई थी। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर देखा गया। 2003 के चुनाव में मतदान प्रतिशत 53.42% तक बढ़ पाया था, लेकिन कांग्रेस की 5 सीटें घटी थी। बावजूद इसके शीला दीक्षित की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2008 में शीला दीक्षित ने हैट्रिक लगाई थी। तब कुल वोटिंग 57.58% हुई थी। हालांकि कांग्रेस की सीटें 43 हो गई थी। यानी चुनाव दर चुनाव मतदान प्रतिशत के उतार चढ़ाव से सत्ता के खिलाफ ट्रेंड देखा गया, जिसमें 2013 में सबसे निर्णायक चुनाव रहा जब मतदान प्रतिशत ने फिर टॉप गियर लगाया। 2013 का चुनाव त्रिकोणीय रहा। बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी के बीच हुए चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 65 के पार चला गया था, लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद हुए दोनों चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी छलांग लगाई और कुल मतदान प्रतिशत ने भी। 2015 में 67 सीटों की जीत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब मतदान प्रतिशत 67.47% रहा था। 2020 में 63 सीटों के साथ केजरीवाल ने हैट्रिक लगाई। तब दिल्ली में कुल मतदान प्रतिशत 62.55 रहा था। कॉन्फिडेंस है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और जब जनता देती है, मैं हमेशा कहता हूँ जनता देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। नंबर देगी, नंबर आज जनता दे देगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ को पहचान चुकी है। सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 365 दिन वो झूठ बोलते हैं। इसलिए अभी दिल्ली की जनता फंसने वाली नहीं है। इस बार 2 बार चल जाता है झूठ, मगर बार बार नहीं चलता। आप देखिए 5,000 कांग्रेस को मिले थे, 1 लाख कुछ आम आदमी को मिले थे, एक तरफा वोटिंग हुई थी। इस बार भी वो बस नंबर्स बदल जाएंगे। कांग्रेस इंशाल्लाह मजबूती से यहाँ चुनाव निकालेगी और आम आदमी पार्टी 5 से भी कम में सिमट जाएगी।
दोनों ही चुनाव में दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का नामो निशान नजर नहीं आया और वोटरों का उत्साह सत्ता के साथ नजर आया। 32 साल के इतिहास में इस बार दिल्ली के नतीजे क्या रहेंगे, इस पर देश की निगाहें टिकी हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।